गाइस, सोशल मीडिया पर एक बार फिर से जबरदस्त डिबेट चल रही है एंड इस बार सामने हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस गुल पनाग और फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी। मामला इतना गर्म है कि इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है। दरअसल हुआ ये था कि ध्रुव राठी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा पोस्ट किया जिसे देखकर गुल पनाग का पारा हाई हो गया और उन्होंने ध्रुव राठी की ऑनलाइन क्लास लगा दी। गुल पनाग ने दो टूक शब्दों में यूट्यूबर को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया है एंड कहा है कि किसी से असहमति जताना अलग बात है, पर देश के पीएम का इस तरीके से मजाक उड़ाना बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या और कैसे एक ट्वीट ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। पर बात शुरू होती है 19 मई को, जब ध्रुव राठी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। ध्रुव का गुस्सा देश के पीएम मोदी पर था, जो हाल ही में नॉर्वे के दौरे पर गए थे। वहां ओस्लो में एक नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लैंग ने पीएम मोदी से भारत में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को लेकर कुछ सवाल पूछने की कोशिश की थी, पर पीएम मोदी बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए। बस इसी बात पर ध्रुव राठी ने पत्रकार का समर्थन किया और लिखा कि मोदी जहां भी जाए उन्हें हर जगह जलील किया जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ध्रुव ने लिखा कि नेता के तौर पर वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दिखाने में पूरी तरीके से फेल्ड रहे हैं, इसलिए विदेशी पत्रकारों को उन्हें शर्मिंदा करना चाहिए ताकि वो जवाब देने पर मजबूर हों। ध्रुव राठी के इस पोस्ट पर जहां एक तरफ मोदी समर्थक गुस्से में थे, वहीं दूसरी तरफ पाताल लोक और द फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी एक्ट्रेस गुल पनाग ने इसका करारा जवाब दिया। गुल पनाग ने ध्रुव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए साफ शब्दों में लिखा कि बॉस, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। गुल पनाग ने समझाया कि आप किसी प्रधानमंत्री को नापसंद कर सकते हैं, सरकार से असहमत हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स कर सकते हैं और चुनाव में किसी और को वोट भी दे सकते हैं, क्योंकि यही हमारे देश की लोकतंत्र की असली खूबसूरती की पहचान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असहमति के नाम पर सारी हदों को पार कर जाएं और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। गुल पनाग ने ध्रुव राठी को आईना दिखाते हुए आगे लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यालय और वो व्यक्ति जब विदेश जाता है तो वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में विदेशी धरती पर उनका इस तरीके से मजाक बनाना या उन्हें जलील करने की बात करना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, असहमति है मेरी इस पर। गुल पनाग का मानना है कि जब हम विदेश में अपने ही देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं तो इससे वो व्यक्ति या वो पद ही कमजोर नहीं होता, बल्कि आखिर में एक देश के रूप में हम सभी भारतीय कमजोर हो जाते हैं। उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग गुल पनाग के इस मैच्योर स्टैंड की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जो लोग गुल पनाग को सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, उन्हें बता दें कि गुल पनाग का बैकग्राउंड काफी ज्यादा सॉलिड रहा है। चंडीगढ़ में जन्मी गुलकियत कौर गुल पनाग ने साल 1999 में फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स का ताज जीता था और मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनके पिता आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे, जिसके चलते उन्होंने देश विदेश के 14 अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ाई की है। इतना ही नहीं, गुल पनाग ने एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के टिकट पर चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जहां उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले थे, पर वो किरण खेर से हार गई थी। बाद में उन्होंने खुद को पॉलिटिक्स से दूर कर लिया और साल 2021 में उन्होंने आप से अपना इस्तीफा दे दिया। गुल पनाग एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट, प्रोफेशनल बाइकर और एनजीओ चलाने वाली एक बेहतरीन महिला हैं, जो जेंडर इक्वालिटी और एजुकेशन के लिए काम करती हैं। उन्होंने साल 2011 में अपने पायलट बॉयफ्रेंड ऋषि अटारी से शादी की थी और उनका एक बेटा है जिसका नाम निहाल है। वर्क फ्रंट की बात करें तो गुल पनाग पिछले साल यानी कि 2025 में ओटीटी पर सबसे बड़े शो द फैमिली मैन सीजन 3 में बेहद शानदार रोल में नजर आई थी और इससे पहले उन्हें कपिल शर्मा की फिल्म ज़्विगाटो में भी देखा गया था। तो दोस्तों, देश के पीएम और विदेशी धरती पर उनके सम्मान को लेकर गुल पनाग और ध्रुव राठी के बीच छिड़ी इस लड़ाई पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।